छोटा टोनी एक कमरे में बैठकर पतंग बना रहा है और बहुत सारी पतंगें देखकर खुश हो जाता है और कहता है ये आसानी से हो गया। दूसरी तरफ उसके बदमाश दोस्त में लाठी लेकर आ जाते हैं और उसकी बनाई सारी पतंगें फाड़ देते हैं। छोटा टोनी ये सब देखकर रोना शुरू कर देता है। फिर छोटा टोनी एक फैक्ट्री में काम मांग रहा है और कहता है सर मुझे नौकरी चाहिए। छोटा टोनी एक लोड ट्रक से भारी डिब्बा अपने कंधे पर रखकर गोदाम में ले जा रहा है। अब वह डिब्बे से बल्ब का खोल निकाल रहा है। ये सब करने के बाद छोटा टोनी बना रहा है और खुश हो रहा है। छोटा टोनी बल्ब को डिब्बे में पैक कर रहा है। काम खत्म होने पर मालिक उसे पैसे देता है। छोटा टोनी पैसे लेकर पतंग वाली दुकान पर चला जाता है और बहुत सारी पतंगें खरीदता है। अब वह शहर के व्यस्त चौराहे पर बैठा है, लोग उसे पतंगें खरीद रहे हैं। छोटा टोनी के दोस्त ये सब देखकर फिर कहते हैं ये कैसे? ये एक बहुत गर्म दिन है और गबर गर्मी से बहुत परेशान है। वह बर्फ से भरा हुआ एक ट्रक लेकर आ जाता है। गबर ट्रक से बर्फ नीचे उतार रहा है और जल्दी से बर्फ से एक घर बनाना शुरू कर देता है। घर पूरा होने के बाद गबर घर के अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसकी शरीर की गर्मी से सारा बर्फ का घर पिघल जाता है। अब गबर एक और आइडिया पर काम करता है। दूर से टोनी गैंग गबर को देख रही होती है। गबर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और अब वह गड्ढे के अंदर एक प्यारा सा बर्फ का हट बनाता है। गबर उस घर के अंदर बैठकर ठंड का मजा ले रहा होता है। फिर गबर बाहर मार्केट में टहलने निकल जाता है। इतने में टोनी गैंग एक पानी का टैंक लेकर गड्ढे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और उस टैंक का सारा पानी गड्ढे में डाल देते हैं। सारा बर्फ का घर टूटकर खत्म हो जाता है। गधा और भेड़िया एक खाई में गिर जाते हैं। दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। फिर भी दोनों प्रयास जारी रखते हैं। तभी वहाँ गधों का एक झुंड आता है और उन्हें देखकर कहता है अरे यार तुम व्यर्थ में कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर गधा कमजोर पड़ने लगता है और जल्दी ही वह हिम्मत हार देता है। लेकिन भेड़िया हार नहीं मानता, वह लगातार प्रयास करता रहता है और अंत में वह खाई से बाहर आ जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर भेड़िया बाहर कैसे निकल आया। तभी पास खड़ा एक वानर बंदर ये सब देख रहा होता है। वह राजा शेर के पास जाता है और सारी बात बताता है और कहता है राजा साहब मुझे समझ नहीं आया, गधा और भेड़िया दोनों एक जैसी कठिनाई में थे जहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उनमें से गधे ने जीवन से हार मान ली जबकि भेड़िया बाहर निकल आया। राजा शेर वानर से कहता है याद रखो जो लोग दूसरों की सलाह पर चलते हैं वे कभी सफल नहीं होते, और अगर कोई सलाह ले भी ले और वह सलाह किसी कपटी या मूर्ख से हो वह हर हाल में असफल होता है। गधे ने अपने झुंड की बातों को दिल पर ले लिया और हार गया, जबकि भेड़िए ने खुद पर भरोसा रखा और जीत गया। रेगिस्तान में सूखा पड़ने से सारे मेंढक पानी के बिना मरने लगते हैं। तभी ये तोता और उसका बच्चा घूमते आते हैं और सारे मेंढक की जान बचाने की सोचते हैं। फिर तोता और उसका बच्चा फावड़ा से गड्ढा खोदते हैं और एक बड़ा तालाब बनाते हैं। फिर दोनों दूर नदी से मटके में पानी भरते हैं और लेकर आते हैं और तालाब में डालते हैं। अब तोता और उसका बच्चा बाल्टी में सभी मेढकों को रखते हैं और लेकर तालाब में छोड़ देते हैं, लेकिन कई मेढक मर जाते हैं। फिर तोता अपने दोस्त जलपरी के पास जाता है और जिंदा करने की दवा लेकर आता है और पानी में छोड़ देता है। फिर सारे मेढक जिंदा हो जाते हैं, लेकिन तोता और उसका बच्चा रोने लगते हैं क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।